अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इचल कादरी। अगर बात की जाए मौजूदा मुआशी, तिजारती और सन्नती सूरत हाल के हवाले से, इस वक्त मौजूदा मुआशी बहरान में एक्टिवली अगर किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं तो फ़हीम रहमान सहगल हैं, जो कि चेयरमैन हैं प्याफ के। मौजूदा अगर सूरत हाल को देखा जाए तो मार्केटों की टाइमिंग के हवाले से, तिजारती और सन्नती मसाइल के हल के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, तमाम जो इशूज़ हैं ताजर बरदरी के, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर हल करवा रहे हैं। आज कराची से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अहदेदार जो थे वो लाहौर का दौरा किया और फ़हीम रहमान सहगल को उनका अहदा संभालने का, चेयरमैन प्याफ का अहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। और दीगर जो मसाइल थे, तिजारती मसाइल थे, सन्नती और तिजारती मसाइल थे, उन पर भी गुफ्तगू की गई। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल साहब, उनसे बात करेंगे। फ़हीम साहब, माशाल्लाह जब से आपने अहदा संभाला बड़ा एक्टिवली किरदार अदा कर रहे हैं। जब चूँकि आपको हमने माजी में देखा है, आपकी कारकर्दगी को देखा है और कोऑर्डिनेशन जो थी ताजरों के साथ उसको भी देखा है। माशाल्लाह यहाँ पर भी आपने आके प्याफ के प्लेटफॉर्म से एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन की चंद दिनों में, मतलब कि जिस तरह जब आपने ओहदे का चार्ज लिया उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला एक जारी है। एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान, बीच में गैप आ गया था लेकिन वो दोबारा बहाल हो चुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा मसाइल है उनको हल करने के लिए आपने क्या एजेंडा जो है वो मुरतब किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज की पहले तो सबसे पहले मैं अपने भाई जो कादरी साहब, वो जो साकिब फ़याज़ मग्गू साहब तो तशरीफ़ लाए हैं कराची से, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आए मुझे मुबारकबाद देने के लिए, मेरी टीम को मुबारकबाद देने के लिए। सो उस हवाले से ये तकरीब थी। और जहाँ आपने बात की इस प्याफ के जो है अपना प्लेटफार्म को एक्टिव करने की, तो मेरा मानना ये है, मैं अक्सर बहुत सारे फोरम पे ये बात करता भी हूँ कि अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं, फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है, आपको फिर काम करना है, अपनी कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर इश्यूज़ हैं। और इस वक्त जो करंट सिनेरियो में जिस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हाई ऑयल प्राइसेस अपनी पूरी हिस्टोरिक पीक लेवल पे हैं, इसी तरह जो डॉलर की प्राइस है वो भी अपने पीक लेवल पे है। और जो मैं ये समझता हूँ बिजनेसमैन के लिए जो सबसे मुश्किल बात होती है वो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल हमारे यहाँ डॉलर का रेट था 205, आज एक दिन बाद उसका रेट है तकरीबन 209। और उस पे जो आप की जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक बैंक रिलीज़ नहीं कर रहे। यानी हमारा आगे आपको मालूम है कि ईद की छुट्टियां आ जानी हैं, 4-5 दिन कस्टम और बैंक और ये सारी चीज़ें बंद होंगी। और जो पोर्ट पे इस वक्त माल पड़े हुए हैं लोगों की, वो डेमरी डिटेंशन, वो उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी चीज़ों की। और अल्टीमेटली जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो उसका एंड जो इफ़ेक्ट ही है ना, जो उसका जो मुतासिर अल्टीमेटली जो है वो आपका सारिफ है, एक आम आदमी है। सो ये इन्फ्लेशन दुनिया में ऑलरेडी ज़्यादा है। और इस तरह की जो इक़दामात हैं, ये जो मेरा मतलब है अपनी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है, अगर वो नहीं करेगी तो फिर तो ये आगे महंगाई को आप प्लस करने की बात कर रहे हैं, यानी और बढ़ाने की बात करें। सो इस हवाले से बड़े, अब आपने पिछले दिनों देखा 598 SRO था, इस पे हमारा बड़ा स्टांस था। हमारे जितने भी चेंबर्स थे, हम प्याफ के प्लेटफार्म पे भी ये कहा करते थे कि यार जो है ना फिनिश्ड गुड्स हैं और ये जो आपके लग्जरी आइटम हैं, इनकी इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। हमारा मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए एक प्लान होता है। देखें, जो इंपोर्ट है, जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका एक प्रोसेस है, वो 4 से 6 महीने का एक प्रोसेस होता है। आप एडवांस भेजते हैं, वो आपको शिपमेंट शेड्यूल देते हैं, प्रोडक्शन टाइम मिलता है, फिर आपको शिपमेंट का टाइम मिलता है, फिर वो आपके माल वहाँ से शिप होते हैं, ट्रांजिट टाइम होता है। आप अगर फॉर से मंगाते हैं तो उसका ट्रांजिट टाइम तकरीबन 1 माह है। अगर अब वही चीज़ आप यूरोप या अमेरिका से मंगाते हैं तो वो 2 महीने में यहाँ पहुँचती है। तो 19 मई को जब ये नोटिफिकेशन हुआ, 19 मई के बाद की जितने भी BL थे उन पे वो बैन लग गया। और एक कसीर जो सरमाया था उसमें लगा हुआ था, हमारे एडवांस गए डॉलर की सूरत में गए हुए थे। आप सब कुछ तो डॉलर की बचत के लिए कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए हुकूमत ने ऑफ कोर्स किया, लेकिन फिर उसका अल्टीमेटली नुकसान नहीं हुआ। फिर हमारे सारे फोरम ने, हमारी फेडरेशन ने, हमारे चेंबर ने, हम प्याफ के
प्लेटफॉर्म पे ये गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ ये चीज़ें कराई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार भी हैं हमारी करंट गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल के, उन्होंने हमारी बात को समझा और अल्टीमेटली 30 जून तक का जो उन्होंने रिलीफ दिया है कि 30 जून तक के जो कंसाइनमेंट यहाँ पहुँच चुके हैं उनको उन्होंने रिलीज़ ऑर्डर दे दिया है। और साथ साथ मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि वो जो कंसाइनमेंट 30 जून को जिनको आप रिलीज़ कर रहे हैं उनका 1 से 1.5 माह का जो डैमरी जो डिटेंशन की एक हैवी अमाउंट है उनमें भी हमारे जो ट्रेडर्स को वो कोई डिस्काउंट दें, उनके वो डैमरेज तो एटलीस्ट माफ़ कर दिए जाएँ। और डिटेंशन में भी शिपिंग कंपनियों को आप इन्फोर्स करें कि वो डिटेंशन भी उनकी कम की जाए या ख़त्म की जाए। अच्छा फ़हीम साहब, जो फुकदान नज़र आ रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी जो है, ताजर हैं, मार्केट हैं, उनके लीडर्स हैं, वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए बिजली की वजह से या मार्केटों के बुनियादी मसाइल है। अच्छा, चीज़ ये नज़र आती है कि एक राब्ते का फुकदान होता है, क़यादत तक पैगाम नहीं पहुँचाया जाता, क़यादत तक आते नहीं, तो जब मैसेज नहीं पहुंचेगा तो मिसाइल को आगे किस तरह कन्वे किया जा सकता है, उनको किस तरह हल करवाया जा सकता है। एक फुकदान है राब्ते का, उस राब्ते के फुकदान को आप किस तरह ख़त्म करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी है आप तक पहुँचे, मसाइल उनके पहुँचे, ताकि आप जो है उन मसाइल को जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर पहुँचा कर हल करवा सकें। इस चीज़ को किस तरह करेंगे, चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी में जब भी देखें शिकायत सुनने को मिलती हैं, लेकिन मुतल्लिका प्लेटफॉर्म तक बिज़नेस कम्युनिटी कभी भी पहुँचती नहीं है, मसाइल को बताती नहीं है। कैश साहब, मैं ये कहा करता हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हमने जैसे मैंने अपना ये चार्ज संभाला तो मैंने अपने जितने भी मार्केट के मेंबरान हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, सबको कहा कि मेरे इस ऑफ़िस के प्याफ के ऑफ़िस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, अपने प्रॉब्लम्स अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करें, हम आपके इश्यूज़ हायर अथॉरिटी तक लेके जाएंगे। हाँ, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके दरवाजे तक चल के आएंगे। हम हर मार्केट नई रवायत डाल रहे हैं, आप खुद जाएंगे। बिल्कुल, ये देखें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे मेंबरान जिन्होंने आपको इतने मैंडेट, शेड्यूल भी दे रखा है आपने कोई मार्केट के विजिट्स का? जी बिल्कुल, मैंने शेड्यूल दे रखा है। ईद के फ़ौरन बाद हम मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा करेंगे और एक पूरी कंपेन, जिस तरह हम इलेक्शन कंपेन, जो रवायत रही है आपकी कि ताजरों को अपने साथ रखना है, उनके मसाइल जाकर सुनने नहीं आते, हम जाकर सुनेंगे और हल करवाएंगे, ये रवायत। प्याफ की तो प्याफ की तो जो स्पेशलिटी है ना वो यही है, प्याफ की पहचान ही यही है कि हमारा कनेक्शन जो है ना ट्रेडर के साथ, हमारा इंडस्ट्रीज़ के साथ, बिजनेसमैन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हम इसको और मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, जिन्होंने माजी में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत से मार के सर किए, ताजरों के मसाइल को हल किया, सनतकारों के मसाइल को हल किया और एक बार फिर नए जज्बे के साथ प्याफ के प्लेटफॉर्म से तमाम मार्केटों के मसाइल को हल करने जा रहे हैं, सनतकारों के मसाइल को हल करने जा रहे हैं। और उसके लिए बाकायदा एजेंडा दे दिया गया है कि आने वाले दिनों में तमाम मार्केटों का, सनतकारों का, एसोसिएशंस के दफातर का विज़िट करके उनके मसाइल को सुनकर मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचा कर उनको हल करवाया जाएगा।